जय हिंद दोस्तों। चीन की विस्तारवादी नीति का दंड भारत सह रहा है। चीन द्वारा लगाई गई म्यांमार में आग की लपटें भारत पहुंच रही है। खबर है कि म्यांमार में सेना और विद्रोही गुटों के युद्ध के बीच 151 म्यांमार सैनिक मिजोरम में घुस आए हैं। असम राइफल्स के अधिकारियों की माने तो भारतीय सीमा से लगे म्यांमार सैन्य बेस पर विद्रोही गुट आरक्षण आर्मी ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद से म्यांमार सेना के जवान अपने हथियारों के साथ लोंगतलाई जिले के में असम राइफल्स के पास पहुंच रहे हैं। असम राइफल्स ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ही भारी संख्या में ये सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। भारतीय सीमा के करीब इलाकों में म्यांमार सेना और अराकान सेना के लड़ाकों के बीच भारी गोलीबारी हो रही थी। नॉर्थ ईस्ट पर भारतीय सरकार जितनी अपनी पकड़ मजबूत कर तनाव मुक्त नॉर्थ ईस्ट बनाने की कोशिशों में जुटी है, अशांति और चिंता उतनी ही बढ़ रही है। अब असम के बाद म्यांमार और फिर अब मिजोरम सुर्खियों में है और इसका कारण आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी है। चीन के कारण म्यांमार में जंग छिड़ी और हजारों लोग भागकर भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में म्यांमार से आए 31,500 रहे। राज्य गृह विभाग के मुताबिक मिजोरम के सभी 11 जिलों में म्यांमार से आए लोग हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते की बात करें तो म्यांमार सेना की ओर से बॉर्डर इलाके में की गई बमबारी के बाद 5,000 से ज्यादा लोग मिजोरम में घुस सके। अब सवाल ये कि इतनी आसानी से म्यांमार शरणार्थी भारतीय बॉर्डर कैसे पार कर लेते हैं। दरअसल भारत और म्यांमार की सीमा से इधर उधर जाना बहुत आसान है। बॉर्डर के दोनों तरफ 25 किलोमीटर तक जाने की छूट तक है। ऐसे में म्यांमार से लोग आसानी से भारत पहुंच जाते हैं। साथ ही म्यांमार के चीन और मिजोरम की मिसाल लोगों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। ये अपने को एक दूसरे के पूर्वज मानते हैं। यही कारण है कि चीन विस्थापितों को मिजोरम इस सहयोग मिल जाता है। अब बात म्यांमार की करें तो इस आग को चिंगारी देने वाला चीन है। ऐसा माना जाता है कि म्यांमार में जुटा सेना को समर्थन देकर चीन ने ही म्यांमार में तख्तापलट कराया था ताकि वो बंगाल की खाड़ी तक अपना रास्ता साफ कर सके। यानी चीन के समर्थन से फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था। वहां के स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। सेना ने देश में 2 साल की आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन आपातकाल अब भी जारी है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए। अब मिजोरम पुलिस के मुताबिक बीते कुछ महीनों से भारत म्यांमार सीमा के आसपास गतिविधियों और तेज हो गई है। नतीजन हजारों की संख्या में म्यांमार के लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं।